नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का 5वां भाग देखेंगे। इसके पहले हम 4 भाग अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग उसे नहीं देखे हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लिखा होगा, वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का वीडियो आने वाली परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO, RO एवं UPPCS के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। और अगला प्रश्न है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन चक्र कहलाता है। और अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन है? तो इसमें आपको बताना है कौन जो है सही कथन है। तो ए है, प्रवाल भित्ति प्रक्रिया कोरल रीफ सिस्टम की उत्पादकता सबसे अधिक है। बी, रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है। और सी है, गन्ने की उत्पादकता अधिक है। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, उपरोक्त सभी यहाँ सही है। प्रवाल भित्ति प्रक्रिया यानी कोरल रीफ सिस्टम की उत्पादकता सबसे अधिक है। बी, रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है, यह भी सही है। और सी है, गन्ने की उत्पादकता अधिक है। तो आपका ऑप्शन डी से होगा, उपरोक्त सभी कथन यहाँ सही हैं। अगला प्रश्न है, 6 मौलिक जैविक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 मौलिक जैविक तत्व जो हैं वह आपका है सी फॉर होता है कार्बन, और एच फॉर हो जाएगा हाइड्रोजन, ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और एन से होगा आपका नाइट्रोजन, और एस से सल्फर, और पी से हो जाएगा आपका फास्फोरस। तो ये 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, अवयव जो अल्पास के रूप में आवश्यक होते हैं कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा यहाँ, यानी कि Mn, B, Zn, Cu, MO और Cl। Mn यानी कि आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, B से हो जाएगा आपका बोरान, और Zn से होगा आपका जिंक, Cu से हो जाएगा कॉपर, और MO से होगा आपका मालिब्डेनम, और Cl से हो जाएगा आपका क्लोरीन। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और अगला क्वेश्चन है, निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है किस नियम के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा इसे समझाया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, आस्थापन से अभिप्राय होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थापना का। और अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुल्ट द्वारा पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु कौन कौन से हैं? पहला है नाइट्रोबैक्टर, दूसरा है स्यूडोमोनास, तीसरा है फ्रैंकिया, और चौथा है एजेस्पिरिलम। तो नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा 3 और 4, यानी कि फ्रैंकिया और एजेस्पिरिलम जो है यह नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु हैं। तो तीसरा और चौथा यानी कि विकल्प यहाँ ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण यानी इन्वेजन में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, उपरोक्त सभी, अभिगमन, माइग्रेशन, आस्थापन, इसेसिस और एकत्रीकरण, कलेक्शन, ये सभी यहाँ सही हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की भूमिका होती है? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन डी से होगा, उपरोक्त सभी में, यानी कि रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, और सी, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रमण सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाता है?
तो यहाँ से होगा ऑप्शन सी जलवायु। और अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवीन समुदायों में सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। अगला प्रश्न, एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा है, तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? तो यहाँ से होगा ऑप्शन सी घास। और अगला क्वेश्चन है, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय सदस्यों के समुच्चयन या पुंज को व्यक्त करता है जो कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा विभिन्न प्रजातियों के हो सकते हैं। और अगला प्रश्न है, जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय की संरचना को प्रवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए की स्टोन प्रजाति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कवकमूलीय सहवास में कवक तंतु, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, यहाँ खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। यानी कि कवकमूलीय सहवास में कवक तंतु खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं किसको? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सहोपकारिता को। और अगला प्रश्न है, एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नोस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक सहजीवी के रूप में। और अगला प्रश्न है, क्लेब्सिएला है एक, तो क्लेब्सिएला एक नाइट्रोजन स्थिर करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टॉक और एनाबीना जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में, यानी कि साइकस कसी प्रवालाभ जड़ों में, एंथोसिरोस के थैलेस में और एजोला में भी, और धान के खेतों में। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, पौधे और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित है वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि कोशिकीय अपघटन के द्वारा और श्वसन द्वारा, और सी है ह्यूमस बनाना और खनिजीकरण द्वारा। तो तीनों ही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दिया हुआ है, अपघटनकारी कभी भी स्टोन प्रजाति नहीं हो सकते हैं, तो यह जो है आपका गलत है। बी है शाकाहारी यानी कि हार्बीवोरस सर्वथा की स्टोन प्रजाति होते हैं, तो यह बिल्कुल आपका बी कथन जो है सही है। तो आपसे पूछा गया है कथन सत्य है कौन सा, तो बी ही आपका यहाँ कथन है। आगे भी देख लेते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता कभी कभी की स्टोन प्रजाति के हो सकते हैं, तो यह आपका गलत है। और डी है सर्वोच्च उपभोक्ता सामान्यतः कभी भी की स्टोन प्रजाति नहीं हो सकती हैं, तो यह भी आपका गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा कि शाकाहारी सर्वथा की स्टोन प्रजाति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइटेम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स द्वारा सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, यानी कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है, तो यह आपका डी ऑप्शन यहाँ से होगा उपरोक्त सभी में, यानी कि पोषण चक्र में, खनिज चक्र में और पोषण तल तीनों में जो है हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से होगा उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में स्वयं नियंत्रण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी द्वारा, यानी कि जांच और संतुलन द्वारा, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा और ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से।
ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, क्लास्ट्रियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवायु द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिपादप यानी कि एपीफाइट्स का अच्छा उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकेंस और आर्किड्स। यह अधिपादप यानी कि एपीफाइट्स के अच्छे उदाहरण हैं। और अगला प्रश्न है, अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, चरम यानी कि क्लाइमेक्स समुदाय यानी कि चरम समुदाय। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन का अमोनिया में, ये भी सही है आपका, और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, और सी नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा वह डी, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है यहाँ, एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं। तो यह विरोध कहलाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्पर्धा यानी कि कंपटीशन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है, जैविक साम्यता स्थापित होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के लिए ये भी आपका सही है, और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए बी सही हो जाएगा आपका, और ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए तो ए, बी, सी तीनों आपका सही होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90% योगदान होता है समुद्री पादपों का। और अगला प्रश्न है, शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं। तो यह परभक्षी में और द्वितीयक उत्पादक में, यानी कि आपका ए और सी दोनों ऑप्शन से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुक्रमण सक्सेशन में सबसे उग्र स्पर्धा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, क्रमकी यानी कि सेरल समुदाय में। और अगला प्रश्न है, स्पर्धा कंपटीशन प्रभाव डालती है किस पर। तो यह आबादी घनत्व पर, उत्पादन क्षमता पर, समुदाय विकास पर, तीनों पर यह प्रभाव डालती है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक पारिस्थितिक क्रिया का। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीतोष्ण घास स्थल में। अगला प्रश्न है, जैव भू रासायनिक चक्र विभिन्न सरल एवं जटिल मार्गों से कार्यशील होता है तथा इस दौरान तत्वों का वितरण, पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्चक्रण जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में किन प्रावस्थाओं से होकर संपन्न होती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ जो है डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी कि वायुमंडलीय, जैविकी और अवसादी सभी अवस्थाओं, प्रावस्थाओं यानी कि फेज से होकर संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, चरम समुदाय जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहा जाता है वाले प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, होम्योस्टेटिक क्रियाविधि में वृद्धि। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के विकास की अवस्थाओं के आधार पर किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध समुदाय उत्पादकता कम, सकल जैव पदार्थ अधिक तथा पोषक तत्वों के पुनर्जनन में वृद्धि पाई जाती है। तो यह प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का परिरक्षण
अच्छी तरह नहीं होता है तथा जैव विविधता कम पाई जाती है, किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ, प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिक तंत्र में। और अगला प्रश्न है, अधोलिखित में किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्वारी एस्चुरी में। और अगला प्रश्न है, अपघटक जिसको डीकम्पोजर कहा जाता है किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, यह पोषण स्तर 4 के जीव हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण यानी कि साइक्लिंग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऊर्जा का चक्रण यानी कि साइक्लिंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह कार्बन चक्र में होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरम अवस्था यानी कि क्लाइमेक्स। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है चरम अवस्था या फिर क्लाइमेक्स। या फिर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, दो भिन्न समुदायों के बीच टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तब आपका हो जाएगा इकोटोन यानी कि संक्रमण। अगला प्रश्न है, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पहला है अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर, दूसरा है पोषकों को सतह पर लाकर, तीसरा अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ जैसे हो जाएगा आपका केवल 2 सही होगा, यहाँ पोषकों को सतह पर लाकर यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा श्वसन, तीसरा जैव पदार्थों का अपक्षय और चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। तो उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 2, 3 और 4 यानी कि श्वसन, पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। तो यह पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं यानी कि फेजेज का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया और उसके बाद स्थिरीकरण। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। तो ये था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का 5वां भाग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।